इस प्रवृत्ति से आप बाहर नहीं आ पाता। राइट राइट। तो इच्छाओं से बता रहे हैं योगेंद्र जी, हम इच्छाओं से बंधे हुए हैं। आप शेयर करना चाहेंगे दीपक जी, दीपक टुटेजा जी, कि हम आपको आप देख पा रहे हैं कि हम किसी चीज से बंधे हुए हैं लाइफ में, कैसे हम जी जी। तो क्या चीज है वो, किस चीज से बंधे हुए हैं? हम अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं और अपने आप को ही नहीं छोड़ना चाह रहे। कंफर्ट जोन है हमारे अंदर एक, जी जिसे जी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इसलिए हमारे अचीवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, हमारे गोल्स नहीं पूरे हो पा रहे हैं इस चक्कर में। जी जी। कंफर्ट ये जोन बता। थोड़ा मतलब ये चीज थोड़ी सी है कि जो हम अपने आप को ही, हम उसको वापस चले जाते हैं, मोहमाया, इसे मोहमाया ही बोलेंगे, जो हम वापस चले जाते हैं भगवान की तरफ, जाते जाते वापस आ जाते हैं। राइट, बिल्कुल। और कोई शेयर करना चाहेगा कि आप कोई देख पा रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं, या कोई कह रहा है कि मैं तो बंधा नहीं हुआ, मेरे हाथ भी खुले हुए हैं, मेरे पैर खुले हुए हैं, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, अपनी अपनी इच्छा से मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई है जो ऐसा बोल समझ रहा है कि हम किसी चीज से बंधे नहीं हुए? हरे कृष्णा प्रभु। हम हाँ। लोग अपने भौतिक इच्छाओं से बंधे हुए हैं, जो हमारा जो मन का सोच विचार जो है ना, इस इच्छाओं से हम लोग बंधे हुए हैं। हाँ हाँ। राइट। तो इच्छाओं से मोस्टली यही आंसर आ रहा है कि हम जो है अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हम हैं। हमारे शरीर से बंधे हुए हैं। शरीर से कैसे? शरीर को हम अपना खुद ही मानते हैं। जी जी, हम शरीर को ही खुद मानते हैं, जबकि राइट, बिल्कुल अच्छा बताया अमित जी ने। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। तो तो अब जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ क्या बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्योंकि इतनी सारी बैड हैबिट्स हैं, है ना, हम ट्राई करते हैं कि हम बैड हैबिट्स को दोबारा ना करें। हमारी इतनी गलत गलत हमारी वो हैं, क्या है, हमारी इच्छाएं हैं या फिर हमारी आदतें हैं जिससे हम छूट नहीं पाती। लाइक किसी को सिगरेट पीने की हैबिट होती है, किसी को ड्रिंक करने की, किसी को नॉनवेज खाने की, किसी को कुछ और भी। आप देखेंगे यूथ यूथ की देखेंगे तो किसी को पोर्नोग्राफी की देखने की आदत है, किसी को मास्टरबेशन की आदत है। तो ऐसे बहुत अलग अलग जो है हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं, राइट। तो इससे हम कैसे, हम ट्राई करते हैं इससे बाहर निकलने का, लेकिन समहाउ और अदर हम जो है इससे बाहर नहीं निकल पाते, इससे हम छूट नहीं पाते। हम गलत कार्य करना नहीं चाहते, लेकिन समहाउ हम वो कर बैठते हैं, राइट। तो इसी के ऊपर एक एक मेरे को स्टोरी याद आई। एक बार क्या हुआ, आपने सुना भी होगा स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कि एक बार क्या हुआ कि एक हाथी था, है ना, हाथी का बच्चा था बेसिकली। हाथी का बच्चा को हाथी का जो हाथी की केयर करता है, उसने क्या किया था, हाथी के बच्चे को पेड़ से बांध दिया था। किससे? हाँ, रस्सी से, जंजीर से, है ना, जंजीर से बांध दिया, पेड़ के द्वारा। तो हाथी तो बच्चा था, अब बच्चे के लिए उस जंजीर को तोड़ पाना क्या था, बहुत ही मुश्किल था, ऑब्वियसली, है ना। एक क्योंकि बच्चा है हाथी का, तो उसको तो निकल पाना, अपना जा पाना वो बहुत मुश्किल था उसके लिए। लेकिन एक बार, हाँ, बाकी सब म्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो फिर जब वो एक बार क्या हुआ, जब हाथी बड़ा हो गया, काफी सालों के बाद, 10 साल 15 साल बीत गए, हाथी बड़ा हो गया। तो एक बार क्या हुआ, सर्कस में क्या हो गई, सर्कस में आग लग गई। अब सर्कस में आग लगी तो सब इधर उधर भागने लग गए। तो हाथी जो है, हाथी बंधा हुआ था उस टाइम पे जंजीर से। लेकिन एक 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 अच्छे खासे हट्टे कट्टे बड़े हाथी के लिए वो जंजीर को तोड़ पाना क्या था, बहुत ही आसान है, मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं है वो कर पाना। लेकिन उसके माइंड में बैठा हुआ था कि इस जंजीर को जो है मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि बचपन में उसने क्या था, बचपन में वैसा एक्सपीरियंस किया था, राइट। तो हमारे माइंड में बैठ जाता है कि ये जो गलत आदत है या फिर बैड हैबिट्स हैं, हम छोड़ नहीं पाएंगे, हम इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है, हम बार बार जो है उसी चीज को दोबारा दोहराते रहते हैं, गलत आदतों को करते रहते हैं। तो इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो 95% ऑफ द पीपल फेल टू कंट्रोल द बैड हैबिट्स, है ना, कि बैड हैबिट्स उसके अंदर है, लेकिन वो खाली 5% ही हैं ऐसे जो अपनी आदतों से बाहर निकल पाते हैं, आदतों आदतों को सुधार पाते हैं।
लेकिन 95% ऑफ द पीपल फेल टू कंट्रोल बैड हैबिट्स, राइट। अब आप देखते हैं कि बैड हैबिट्स तो वो सभी के अंदर है, लेकिन अब इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, है ना, कि कभी यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, कभी वहां से ज्ञान ले रहे हैं, कि कैसे किसी तरह से हम अपनी आदतों से बाहर निकलें, राइट। है ना, आपने देखा यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भरे हुए हैं, लेकिन लेकिन आपने शायद से सुना भी होगा कि वो आगे तो ज्ञान देते हैं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट करेंगे कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम इससे बाहर निकल सकते हैं, है ना, हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खाली ऐसे बोलने से हम वो अचीव नहीं करेंगे, लाइक, क्योंकि भाई मोटिवेशनल स्पीकर जो बोल रहे हैं वही कैमरे के पीछे क्या करते हैं, वो खुद जो है डिप्रेशन का शिकार बने होते हैं, डिप्रेशन के, राइट, मतलब डिप्रेशन के आगे वो खुद सिगरेट पी रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो खुद जब इस स्थिति से फंसे हुए हैं तो वो कैसे हम हमें बाहर निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम जो आज जो सबसे बेस्ट जो मोटिवेशनल बुक है वो कौन है, वो कौन सी बुक है, वो कौन से स्पीकर है बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, वो है भगवत गीता, है ना। भगवान श्री कृष्ण है जो जिन्होंने सबसे दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल लेक्चर दिया। किसको दिया था, कौन बताना चाहेगा? आप बता सकते हैं? अर्जुन। अर्जुन अर्जुन। हाँ, अर्जुन। राइट राइट, थैंक यू सो मच। तो भगवान ने अर्जुन को सबसे पहला मोटिवेशनल लेक्चर दिया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन को क्यों मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि बताते हैं कि अर्जुन जो था, अर्जुन एक ऐसा धुरंधर था, ऐसा एक गांडीव धारण करता था अर्जुन, कि जब उसने सेनाओं के बीच में, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है दोनों कौरव और पांडव का युद्ध होने वाला था, तो अर्जुन ने बोला भगवान को कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। तो जब उसने देखा कि मेरे सामने कौन है, रिलेटिव्स खड़े हुए हैं, तो अर्जुन के हाथ से क्या हुआ, वो जो धनुष था वो फिसल गया, है ना। तो एक एक क्षत्रिय के लिए सबसे ये बेइज्जती वाली बात है कि अगर उसके हाथ से, मतलब मृत्यु के समान है, बेसिकली कहते हैं मृत्यु से भी बदतर है अगर किसी क्षत्रिय के हाथ से, वो भी अर्जुन जैसा क्षत्रिय, कि उसके हाथ से क्या है, वो गांडीव छूट गया। तो भगवान ने फिर जो है उसको काफी गालियां, मतलब गालियां तो नहीं लिटरली, मतलब भगवान ने उसको काफी डांटा बेसिकली अर्जुन को, कि आप मोह में फंस रहे हो, या फिर उसको बहुत अच्छा मोटिवेशन लेक्चर दिया, ताकि और आखिरी में फिर अर्जुन कहते हैं भगवान को, कृष्य वचनम तवा, कि जो आपने बोला है मैं वो करूंगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अर्जुन का स्टार्टिंग में भगवत गीता की जब शुरुआत हुई तब कैसे वो उसका माइंड डिस्टर्ब था, है ना। वो भी माइंड, जैसे हमारा भी माइंड डिस्टर्ब रहता है कि हम भी गलत गलत हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं। तो और कैसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके उसने जो है एक जो युद्ध था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे महाभारत कहा जाता है, मतलब द ग्रेटेस्ट फाइट जो हुई थी, तो उसको जीता, राइट। तो इसलिए तो भगवत गीता के माध्यम से हम जो है इसको समझेंगे। तो तो अब जो है यहाँ पे अर्जुन जो है हम सबके लिए एक प्रश्न करते हैं, भगवान से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान से हम सबके लिए। वो क्या क्वेश्चन है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णेव बल बलदिव नियोजिता। तो ये श्लोक आता है भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक है। तो इसमें भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, कि वो पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से कि ऐसा क्या हो जाता है कि पापम करिति पुरुषः, कि वो व्यक्ति जो एक पुरुष व्यक्ति है या फिर एक इंसान है, वो क्या कर बैठता है, वो पाप कर बैठता है। और पाप कैसे करता है वो? अनिच्छन अपि, मतलब उसकी इच्छा नहीं है। अनिच्छन का मतलब हो गया, एक एक होता है इच्छा, इच्छा का मतलब होता है कि मेरी खुद की डिजायर है, मैंने को गलत काम करने की इच्छा है। लेकिन लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनिच्छन अपि, कि उसकी गलत कार्य करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, बलद बलद इव नियोजिता, मतलब वो बल पूर्वक, ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति है या फिर कोई फोर्सफुल, कोई कोई व्यक्ति जो है उससे फोर्सफुल वो गलत कार्य करवा रहा है, वो पाप गलत करवा रहा है ना। हमने भी अपनी लाइफ में सोच देखा होगा ऐसा, कि हम कोई गलत कार्य करना नहीं चाहते, है ना। अब जैसे कोई सिगरेट सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है या फिर दारू पीने वाला व्यक्ति है,
उसको पता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये सबसे घिनौना कार्य है, सबसे गलत काम है, मेरे को नहीं करना चाहिए। वो भी खुद भी वो समझता है, उसके परिवार वाले भी उसको मना करते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो क्या है, ये गलत कार्य कर बैठता है। राइट, आप सब एग्री करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल। Yes, sir. है ना? जी बिल्कुल सर। तो जी जी। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। यही आप देख सकते हैं, इसकी जो ट्रांसलेशन है, और डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स इवन अनविनिंगली एज इफ एंगेज बाय फोर्स, कि बलपूर्वक जैसे कोई कार्य करवा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो गलत कार्य कर रहा है। तो अब जो है भगवान जो है इसमें 14 चैप्टर में इसको बता रहे हैं कि ऐसा क्या है जो हमसे ये गलत कार्य करवा रहा है। राइट। तो 3 गुण बताते हैं कि 3 गुणों के द्वारा हम जो हैं, एक इंसान जो है इच्छाएं करता है, गलत इच्छाएं करते हैं। बताते हैं कि लस्ट लस्ट के कारण उसकी जो है, रजोगुण से क्या है, रजोगुण से लस्ट आता है ना, उसकी गलत कार्य करने की इच्छा करती है। तो ये श्लोक है भगवत गीता का, इसको हम मैं पढ़ता हूँ, आप सुन सकते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नाम अव्ययम। राइट। तो इसमें बताया जा रहा है कि सत्वम रजस तमा इति, कि ये हमसे कार्य कौन करवा रहा है, ये 3 गुण हमसे कार्य करवा रहे हैं। 3 गुण आप फोटो पे देख सकते हैं ना, जो तीन तीन लेडीज खड़ी हैं ऊपर, वो कौन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हमसे क्या करवा रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं। राइट। तो सत्वम रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवा, निबध्नन्ति महाबाहो, मतलब महाबाहो, मतलब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जैसा जो महाबाहो है, मतलब जो एक एक धुरंधर है, इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, उसको भी जो है ये 3 गुण छोड़ते नहीं है। तो हम जैसा छोटा सा इंसान किस खेत की गाजर हैं या फिर मूली हैं, है ना? देहे देही नाम अबे हम। तो तब प्रकृति के गुणों में हम जो है ये फंस जाते हैं कि सत्व रजो और तमो गुण के आधार पे हम जैसा कार्य कर रहे हैं, तो वो हमसे क्या है, ये कार्य करवाते हैं। वैसा हमें देखने का क्या है, नजरिया हो जाता है। जिस गुण में हम रहते हैं, जिस गुण में हम कार्य करते हैं, वैसा, जैसे आपने एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने एक चश्मा पहना हुआ है, समझ लो किसी ने चश्मा पहना हुआ है, तो चश्मे का जो लेंसेज हैं, लेंसेज अगर किसी के ग्रीन ग्रीन कलर के हैं, तो क्या होगा उसको, सामने क्या दिखेगा उसको, ग्रीन। है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा उसको, जितनी भी चीजें वो देखेगा चश्मा पहन के, तो उसको सारी जो चीजें हैं वो ग्रीन नजर में आएगी। ग्रीन। और अगर किसी का जो कलर है लेंसेज का, ग्लासेस का, वो रेड कलर का है, तो उसको क्या नजर में आएगा, सामने सारी चीजें लाल। लाल दिखेंगी, रेड दिखेंगी। राइट। और अगर वो ब्लैक है तो ब्लैक दिखेगी। राइट। तो जैसा हमने चश्मा पहना हुआ है, जैसा हमने गुणों को धारण किया हुआ है, जिस गुणों में रह के हम कार्य करते हैं, तो वैसा हम, हमारी जो है हैबिट्स या फिर हमारी इच्छाएं करती हैं, वैसा हम आगे दुनिया को देख पाते हैं। राइट। तो हमारे ऊपर है कि हम किस गुण में रह के कार्य करना चाहते हैं, सतोगुण में रह के, रजोगुण में रह के, या फिर तमोगुण में रह के। राइट। तो इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये इसका जो हमने श्लोक पढ़ा 14.5, उसका ये ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जिसको हमने आपसे डिस्कस कर लिया। जो हम चश्मे का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, वो ये स्लाइड आप देख पा रहे होंगे कि द 3 मोड्स है ना, 3 मोड जो हैं, हम उसका हमारा दुनिया को देखने का परसेप्शन जो है, इससे जैसे हरा लेंसेज है, हरे कलर का ग्लास है, तो मुझे सभी हरा नजर आया, रेड नजर आया, ऐसे ब्लैक नजर आ रहा है। तो उसी प्रकार 3 मोड्स भी उसी तरह कार्य करते हैं कि जिस जिस मोड्स का हमने चश्मा पहना हुआ है, मतलब मैं सत्वगुण में रह के कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे को सामने वाला जो सारी चीजें हैं वो भी क्या है, सत्वगुण की नजर में आएंगी। अगर मैं तमोगुण में रह के कार्य कर रहा हूँ, या फिर मैं रजोगुण में रह के कार्य कर रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये परसेप्शन हमारा रहता है। राइट। तो गुणों का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुण, जो हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात कर रहे हैं?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुण? ये सर एक व्यक्ति की इच्छाएं हैं एक तरीके की, वो हाँ किस तरह की लाइकिंग रखता है। हाँ। जैसे सतोगुण रजोगुण में जैसे क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो अ, भौतिक चीजों के ऊपर रहता है, कि मतलब कि सब बड़े बड़े मतलब मटेरियलिस्टिक टाइप में रहता है कि बढ़िया वो चीज हो ये हो, मतलब उसकी प्रवृत्ति उस तरह की होती है। राइट। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तमोगुण में थोड़ा वैसा रहता है, मतलब जैसे राक्षसी प्रवृत्ति हुई उस हम्म। तरीके का। हाँ, वो और हम वो हम सतोगुण, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमारे जो हम श्लोक डिस्कस करेंगे। जी जी, और तो वैसे गुण का सतोगुण में जो, ये हुआ कि, हाँ हाँ, जी जी जी, जी, आप बताइए सर बस। हाँ बस गुण का मतलब मैं पूछ रहा था कि गुण का मतलब क्या है, क्वालिटीज है ना। और एक जी जी दूसरा जो गुण का मतलब होता है वो होता है रोप्स, रस्सियां। कि जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हैं जो लटका हुआ है, वो किस रस्सियों से लटका हुआ है, रस्सियों के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य कर रहा है। तो उसी तरह से हम हमें कौन कार्य करवाता है, गुण कार्य करवाते हैं कि हम गुणों के आधार पे क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज करते हैं। मोड्स एज रोप्स बाइंडिंग अस, हमें जो है रोप्स ने बाइंड करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। राइट। अब हम सतोगुण की डिस्कस करेंगे, सतोगुण का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर सतोगुण का क्या क्या सिम्टम्स हैं, कि कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने को मिलती हैं, जो भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। राइट। तो आप श्लोक में पढ़ता हूँ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशन प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। तो इसमें बता रहे हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, कि सत्व गुण जो है वो क्या है, निर्मल है। निर्मल मतलब कि इसमें कोई दोष नहीं है, कंटेमिनेशन नहीं है। द प्योरेस्ट, प्योरेस्ट है ये सत्व गुण जो है। और आगे बता रहे हैं प्रकाश, प्रकाश कम अमाल्यम। प्रकाश का मतलब हमेशा ये क्या है, इल्यूमिनेटिंग करता है, मतलब हमेशा ये एक इल्यूमिनेट मतलब एक लाइटनिंग देता है, या फिर अंधेरा नहीं रहता इसमें, हमेशा हम नॉलेज में रहते हैं, अंधेरा डार्कनेस नहीं रहता इसमें। और अनाम्य मतलब विदाउट एनी सिंफुल रिएक्शन, इसमें हमें कोई, जो हम सत्वगुण में जो व्यक्ति रहेगा उसको सिंफुल जो रिएक्शन है वो नहीं लगेगा। सुख संगेन बदनाती, और हमेशा वो क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा और नॉलेज में रहेगा, है ना। सुख संगेन बद्धते ज्ञान संगेन चानगा, मतलब एक तो सुख पूर्वक रहेगा और क्या है, वो ज्ञान में रहेगा। तो ये सत्वगुण की महानता है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि एक तो निर्मल शब्द हमने यूज डिस्कस किया, कि वो क्या है, हमेशा सत्वगुणों वाला व्यक्ति हमेशा निर्मल रहेगा, प्योर प्योर फॉर्म में रहेगा। और क्या है, सुखपूर्वक रहेगा, हैप्पीनेस। और और ज्ञान नॉलेज में रहेगा, प्रकाशमान में रहेगा, मतलब हमेशा वो इल्यूमिनेटिंग में रहेगा। राइट। तो ये इसके जो है ट्रांसलेशन है जो हमने श्लोक डिस्कस किया। तो करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, कि पीस, क्लैरिटी, है ना। हमेशा आप देखेंगे जो सतोगुण वाला व्यक्ति होगा हमेशा वो शांत रहेगा। शांत मतलब कोई किसी बात का डिप्रेशन, या फिर लेजीनेस, या फिर कोई बहुत ही अग्रेशन में रहना, या फिर एजिटेट रहना, वैसा नहीं होगा, है ना। शांत पूर्वक रहेगा, और उसको उसको हर चीज को लेके क्या होगी, क्लैरिटी होगी। मतलब मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो उस चीज़ की हमेशा क्लैरिटी रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो है, आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हमारा, बीत जाता है डिसीजन लेने में, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ये जॉब में जाना चाहिए, मुझे ये मतलब इस जॉब में जाना चाहिए या उस जॉब में जाना चाहिए, मुझे पैकेज यहाँ अच्छा मिल रहा है या यहाँ पे मेरा पैकेज अच्छा है, यहाँ मेरा जॉब अच्छा, मतलब मेरा बॉस जो है वो मेरा सपोर्टिव है। तो बहुत सारी डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं लाइफ में, उसमें हमें क्लैरिटी नहीं रहती। तो एक सतोगुण व्यक्ति वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या है, हमेशा क्लैरिटी रहेगी उसको। और हार्मनी, एकता रखेगा, एसर्टिव। राइट। एसर्टिव का मतलब क्या है सर? एसर्टिव मीन्स हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। और हाँ, एक मिनट।
तो हम आगे डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक वीडियो शो करना चाह रहा था। आप सब वीडियो देखना चाहेंगे? यस हाँ, यस तो यस। बेसिकली वीडियो जो है हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबने जब रजिस्टर किया होगा कैंप में, कैंप के मतलब इसके लिए, सॉरी, मतलब सेशंस के लिए जब रजिस्टर किया होगा, तो वहाँ पे हमने एक एक हमने रखा था कि 14 सेशन होंगे, और उसके बाद हम सब आप सबको कहाँ लेके जाएंगे? बहुत सुंदर कैंप होगा हमारा, वृंदावन। वृंदावन धाम वृंदावन। में आप सबको कैंप होगा हमारा। तो उस कैंप की एक छोटा सा वीडियो है हमारा, 9 से 10 मिनट का, तो वो हम आपको दिखाएंगे, तो ताकि आप उसको आप देख सकें और अपना जो है माइंड डेवलप कर माइंड बना सकें एक कैंप में चलने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत स्पिरिचुअलाइज कैंप रहता है। तो मैं जैसे 1 मिनट वीडियो शेयर करता हूँ, आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। जुनेजा जी, जी जी। ये आपने अभी 14.3 वर्ष का एक श्लोक अभी बताया था। वो 14.5 है जी, 14.5। 14.5 है। जी जी। अच्छा, ये मैं अभी ये श्रीमद 14.5। ओके ओके ओके। एक्चुअली आई, अच्छा मैंने गलती से वो 15.3 खोल लिया था। वो हाँ, मैच मिस मैच हो रहा था। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक नाउ है। इट्स ओके। जी, जी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सेशन कितने बजे तक चलेगा महाराज? बस 8:45 तक हम एंड करेंगे। बस एक बार मैं वीडियो जी जी दिखाता हूँ आपको। जी जी जी। बहुत ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं? जी जी। जी बिल्कुल। बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यों मना? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो।
यहाँ वृंदावन आया था बहुत सारे सवाल लेके, बहुत ही अच्छे सेमिनार हुए जिनसे मुझे अपने सवालों का जवाब मिला। जब मैं वृंदावन आया था मैंने पहले तो सुना था तो हमें कुछ करना है, आगे पता चला हमें क्या करना है। होपफुली जो मैंने सीखा है उसे मैं अप्लाई कर पाऊँ। सर वीडियो नहीं चल रही है और ऑडियो की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? नहीं आपकी आ रही है, मतलब जो आपने वीडियो शेयर करी है अगर वो नहीं चल रही। वीडियो नोट करनी सर। एक बार आप दोबारा स्क्रीन शेयर कर दीजिए बाहर होके तो फिर शायद दिख जाएगी। वीडियो की आवाज नहीं आ रही? यस सर, वीडियो की आवाज नहीं आ रही, वीडियो चल रही है ये भी नहीं आ रहा, वीडियो चल ही नहीं रही है मतलब। अच्छा। हम्म। एक मिनट में दोबारा शेयर। वीडियो शेयर करना है, वीडियो शेयर कर रहा हूँ लेकिन मेरे को आवाज नहीं आ रही, दिख भी नहीं रही। यही है ना? हाँ। आवाज नहीं आ रही है सर। आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर अब आ रही है आवाज। जी अब आ रही है। क्या ये गीता पढ़ने क्यों मरा है? फायदा क्या होगा यार, बाबा बन जाएगा। बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हमने गीता को छोड़ दिया और उसका नतीजा
यहाँ वृंदावन आया था बहुत सारे सवाल लेके, बहुत ही अच्छे सेमिनार हुए जिनसे मुझे अपने सवालों का जवाब मिला। जब मैं वृंदावन आया था मैंने पहले तो सुना था कि हमें कुछ करना है कुछ करना है, यहाँ आके पता चला हमें क्या करना है। होपफुली जो मैंने सीखा है उसे मैं अप्लाई कर पाऊँ। बहुत मज़ा आ रहा है सच में। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के लोग हैं ना इतने लविंग हैं, केयरिंग है, ऐसा लग रहा है कि हम सब ये सब मेरे फैमिली है। मेरा नाम अनुराग है, मैं यहाँ पे हिसार से आया हूँ। मेरा घर वाराणसी में है और यहाँ पे हमने एक तो बहुत सारा डांस, बहुत अच्छे से नृत्य किया और यहाँ पे हमने बहुत ही टेस्टी भोजन लिया। मेरा नाम जिगर है, मैं गुजरात से हूँ। मैं यहाँ गीता क्वेस्ट वृंदावन रिट्रीट में आया हूँ। हमारा जो शेड्यूल है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। लाइक घर पे मैं सुबह 11-12 बजे उठता था और उतने में तो आधा दिन ख़त्म हो जाता है मेरा।
मेरा नाम विनीत है, मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ वृंदावन आया हूँ। आप देख रहे हो यहाँ सुबह मंत्रा मेडिटेशन कर ले ग्रुप के साथ। हार्ट बिल्कुल प्योर होता है और मन को बिल्कुल एक शांति मिलती है और सारा दिन हमारा अच्छा निकलता है। कृष्णा, मेरा नाम श्री कृष्ण जयप्रकाश गहलोत, शेगांव महाराष्ट्र से हूँ। मेरी जो फेवरेट स्वीट है, सबसे पहला तो कृष्ण के पेड़े ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उससे ज्यादा पसंद So, are you ready to be a part of this thrilling journey? So, register now. हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सबको? अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत बढ़िया भैया। हाँ, तो आप सबको भी चलना है वृंदावन कैंप में, जो कि आपका जो कैंप होने वाला है, जब ये सेशन खत्म हो जाएंगे, हमारे 14 सेशन की सीरीज है पूरी, तो उसके बाद हमारा ये कैंप होगा वृंदावन धाम का, जो कि है 9, 10, 11 अगस्त में। मतलब अगले महीने से अगले महीने अगस्त में 9, 10, 11 3 दिन के लिए हम चलेंगे वृंदावन धाम। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन लिंक हैं, मतलब वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको ग्रुप में आ जाएगा। तो आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, कल परसों में इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहता है, लिमिटेड सीट्स हैं। तो इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि आपको, और जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, इसका फीस, जो इसकी कैंप की फीस है, उसमें डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो वो आपको सारा डिटेल जो है ग्रुप में आ जाएगा, तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, ताकि हम जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एक्यूमुलेट कर सकें, राइट। भैया इसमें क्या हम अकेले ही जा सकते हैं, मेरी वाइफ भी जा सकती है? नहीं, जो सेशंस में आ रहा है, जो सेशन में रजिस्टर्ड है, बेसिकली उन्हीं के लिए है, राइट। तो बाकी फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे, आप 1 to 1 ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, जो भी कैंप के बारे में पूछना होगा। तो अभी हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा सेशन चल रहा था वो हम करते हैं, राइट। ठीक है, तो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन स्लाइड दिख रहा है?
आप बता सकते हैं? दिख रहा है हमारा जो सतोगुण हम डिस्कस कर रहे थे? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम जो है सतोगुण का हम डिस्कस कर रहे थे कि सतोगुण में जो भगवान बता रहे हैं, सतोगुण में रहने से क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या बेनिफिट हैं कि हम शांत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हमारे क्लैरिटी आएगी, राइट। तो अब हम आगे, और इससे क्या है, हैप्पीनेस, हमें हमें क्या है, हैप्पीनेस मिलेगी, हैप्पीनेस है, हम हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और फाइट चैलेंजेस, मतलब जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में क्या है, कभी अप्स एंड डाउन्स क्या है, आते रहते हैं, कभी ऊपर, कभी हमारा उदास होंगे हम, कभी हमें बॉस तारीफ करेगा हमारी, कभी बॉस हमें क्या गालियां देगा। तो अलग अलग हमारे जीवन में क्या है, सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं। तो उस सर्कमस्टांसेस को क्या है, हम झेल पाएंगे उसको, हम फाइट कर पाएंगे उसको, राइट, टॉलरेट कर पाएंगे। तो ये भी एक जो सत्वगुण का लक्षण है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देख पा रहे हैं। और क्या है, स्पिरिचुअल माइंडेड रहेंगे। जैसे अभी आप वीडियो वीडियो देख रहे थे, उसमें एक एक व्यक्ति ने अपना शेयर किया, उनका जो व्यू था कि घर पे वो रहते थे तो क्या है, 11-12 बजे उठते थे, लेकिन अब जैसे हम वृंदावन में गए, कैंप अटेंड किया, अब क्या है, हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते हैं। अभी भी हम सेशन खत्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, मेडिटेट करेंगे, राइट। तो हम मेडिटेशन पे डिस्कस करेंगे। अब आगे आता है रजोगुण, राइट। तो रजोगुण के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, भगवान कौन सा श्लोक बता रहे हैं, वो आता है रजोगुण का 14.7, भगवद गीता 14.7 में रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। मैं इसका श्लोक पढ़ देता हूँ। रजोरगात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन निभनाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिना। तो इसे बता रहे हैं राग, इसको हम ट्रांसलेशन इसका पढ़ लेते हैं। The mode of passion is born of unlimited desires, longings, or son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. Right? तो यहाँ बता रहे हैं कि जो जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है, उसमें क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी अनलिमिटेड डिजायर्स रहती हैं। अनलिमिटेड डिजायर्स जो कह रहे हैं, राग आत्मकम, पहला पहला जो वर्ड यूज कर रहे हैं पहली लाइन में श्लोक के, राग आत्मकम। राग आत्मकम का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति के बहुत सारी राग का मतलब होता है इच्छाएं, है ना, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी डिजायर उसके मन में रहती है कि मैं ये भी पूरा कर लूं, वो भी पूरा कर लूं। मतलब वो हमेशा क्या है, भागता रहता है। जैसे आप फोटो देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति क्या है, पैसों के पीछे भाग रहा है। तो दिन में अगर हमें 8 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन रजोगुण वाले व्यक्ति क्या करते हैं, दिन में 14-14 घंटे, 16-16 घंटे कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कभी ये इच्छाएं, कभी वो इच्छाएं, मुझे एक गाड़ी ले ली तो दूसरी गाड़ी लेने का मन करेगा, राइट, कि ये पुरानी होगी, अब मैं नई गाड़ी लेता हूँ। या फिर अपनी और इच्छाएं, है ना, अपने रिश्तेदारों की इच्छाएं पूरी करने। तो ऐसे करके क्या है, वो हमेशा वो रागात्मकम रहता है। रागात्मक मतलब वो हमेशा इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। और तृष्णा संग समुद्भवम, है ना, क्या बता रहे हैं, तृष्णा का मतलब क्या है कि उसकी कभी सेटिस्फाई नहीं होता बेसिकली। तृष्णा का मतलब है हमेशा वो हैंकरिंग करता है। हैंकरिंग का मतलब क्या है कि जो मेरे पास नहीं है उसको, कि उसके पीछे क्या भागेगा, राइट। समझ लो मैंने पड़ोसी में देख लिया कि पड़ोसी के पास क्या है, BMW है, और मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मारुति गाड़ी है। तो और उसके पीछे हैंकर करेगा कि मुझे क्या है, मुझे भी BMW चाहिए, मुझे भी BMW चाहिए। तो वो अपना जितना समय हो सके वो कार्य करने को तैयार है, भागदौड़ करने को तैयार है। तो ये ऐसे व्यक्ति क्या है, रजोगुण वाले व्यक्ति हैं। तो ये रजोगुण में के इसके सिम्टम्स हैं। इसके हम देखते हैं कि वो क्या है, हमेशा एजिटेशन रहेगा, एजिटेट में रहेगा, राइट। और क्या है, एंजाइटी, हमेशा वो चिंतित रहेगा व्यक्ति, राइट, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं, इच्छाएं कभी संतुष्ट होंगी नहीं, तो क्या है, वो चिंतित रहेगा। और हमेशा क्या है, ईगो जिसमें रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, हमेशा फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ सेंटर्ड, राइट। और वर्कहोलिक, है ना, कि वो जितना भी उसको काम करे, बॉस ने अगर बोला है कि 8 घंटे 10 घंटे काम कर, लेकिन जैसे उसको एक्स्ट्रा पे मिलेगा, कि मेरे को बॉस ने बोला है कि मुझको इंसेंटिव मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा उसको पे मिलेगा, तो वो 10 घंटे 14-14 घंटे भी काम करने को तैयार हो जाता है। और फिर उसकी क्या है, हमारी हेल्थ खराब होती है, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, एजिटेशन आता है हमारे मन में, राइट। तो ये जो व्यक्ति हैं क्या है, ये रजोगुण में के व्यक्ति हैं, है ना। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे, क्योंकि हमें टाइम से ख़त्म करना है। हम सेशन के बाद मेडिटेशन भी करेंगे,
राइट। तो इसको हम ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आगे वाले सेशन में, आने वाले सेशन में और इसको डिटेल में जाएंगे। डे ड्रीमिंग है ना, आपने सुना होगा। डे ड्रीमिंग का क्या है कि हम अपनी चेयर पे बैठे हैं, हमने सोचा कि मेरे को ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, तो हम प्लानिंग, कई लोग क्या है प्लानिंग बनाते रहते हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, उससे मिलना है। प्लानिंग प्लानिंग में ही क्या है उनके सपने, मतलब वो देखते रहते हैं, लेकिन कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करते। तो हमें प्लानिंग प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन साथ के साथ हमें क्या है उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत ही जरूरी है। राइट। तो ऐसे जो रजोगुण वाले व्यक्ति हैं वो किस में रहते हैं, एग्जीक्यूशन में कम ध्यान देते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त करना है, तो इच्छाएं पूरी करने में सोचते रहते हैं उसके बारे में। राइट। तो ये एक सिम्टम है, करेक्टरिस्टिक्स है। और वर्कहोलिक, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्या है ये, अनकंट्रोल्ड एक्शन, द पर्पस ऑफ वर्क इज डिफीटेड। राइट। फिर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हमेशा चिंतित रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। तो ये था हमारा रजोगुण। अब है मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो कि किसे कहते हैं, इसे तमोगुण। तमोगुण जो हमारा मोड है, उसमें भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, तमस्तव अज्ञान जम विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादस्य निद्राभिस्तन निबधनाति भारत। तो इसमें बता रहे हैं भगवान की जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो क्या रहेगा, हमेशा प्रमाद आलस्य। प्रमाद का मतलब क्या है, मैडनेस, है ना। प्रमाद आलस्य, आलस्य मीन्स हमेशा वो लेजी रहेगा, कोई कार्य करने में रुचि नहीं रहेगी उसकी, है ना। उसको बोलो कि हाँ भाई ये कार्य कर दो, तो क्या है वो हमेशा आलस दिखाएगा। तो ये व्यक्ति क्या है, हमेशा स्लीपी मोड में रहते हैं, लेजी लेजी मोड में रहते हैं। तो ये है, और ये क्या है, डल माइंडेड रहते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। राइट। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को क्या है ना, ये ड्रिंक करने की, ड्रग्स लेने की बहुत आदत थी एक बच्चे को। तो उनके पेरेंट्स ने समझाया कि हाँ भी आपको ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि डल माइंडेड है, तो डल माइंडेड से क्या है वो समझ नहीं पाते। एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, बहुत उसने वीडियोस ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है पूरा, इसको थोड़ा रंगीन बनाइए, कलरफुल कीजिए। बस हम खत्म करेंगे, 5-7 मिनट की बात है, तो आप थोड़ा इसको वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि एक व्यक्ति को क्या है, ड्रग्स लेने की आदत थी। पेरेंट्स ने उसको मना किया कि इसको हमें गलत कार्य नहीं करना, तो लेकिन वो पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा था। तो उसको क्या किया, पेरेंट्स ने एक डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने फिर उसको समझाया। तो वो जो बच्चा था उसने बोला कि डॉक्टर को कि ये तो मेरे पेरेंट्स भी समझा रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, तो वही सेम चीज तुम मुझे बता रहे हो, है ना। तो फिर डॉक्टर ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, डॉक्टर ने एक दारू की बोतल निकाली अपने कबर्ड में से। तो बोतल निकाली तो उसमें उसने, तो फिर वो खुश हो गया जो स्टूडेंट था, अरे वाह ये तो हमारे टाइप का ही डॉक्टर है। तो वो खुश हो गया कि चलो इसको मेरी बात समझ में आ गई। तो फिर तो डॉक्टर ने क्या किया, एक कीड़ा उठाया, कीड़े को क्या किया, उस बोतल मतलब गिलास में डाल दिया जिसमें दारू थी। तो डॉक्टर ने फिर वो जैसे ही वो गिलास में गया कीड़ा, उसने क्या है, वो मर गया, डूब के, बेसिकली डूब के वो मर गया उसमें, गिलास के अंदर। तो फिर डॉक्टर ने बोला आपको समझ में आया, उस बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने क्या बोला कि हाँ बिल्कुल, मेरे मतलब जब मैं दारू पीऊंगा तो मेरे पेट के अंदर भी जितने भी कीड़े हैं वो सब क्या है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राइट। तो ऐसा आया था ना, हमने कोरोना में सुना होगा, कोरोना में भी आया था कि ऐसा लोग कह रहे थे कि जो ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, उनको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उनके पेट में जितने भी वो है सब मर जाएंगे दारू पीने से। तो कहने वाला ये है कि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में लोग होते हैं ना, वो डल माइंडेड होते हैं, वो किसी की बात समझते नहीं है। उनको जितना भी समझा लो कि हाँ भी आपको, आपके लिए ये ठीक नहीं है कार्य करना, ये आपके लिए गलत है। तो उस डॉक्टर ने उस बच्चे को समझाने का प्रयास किया कि उस गिलास में जब उसने कीड़ा 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 डाला तो उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए आपकी भी मृत्यु हो जाएगी जब आप ये गलत कार्य करेंगे। राइट। लेकिन वो बच्चा समझा नहीं, तो क्योंकि क्या है, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में था। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं कि वॉयलेंट, हम क्या है, हमेशा वॉयलेंट रहेंगे, हमेशा हम किसी पे
गुस्सा करना, एंगर रहना और नेगेटिविटी से भरे रहेंगे हमेशा। और क्या है, होपलेस, किसी चीज की होप नहीं होगी हमें, मतलब हम हमेशा कोई कोई कार्य हम करें, कोई बोलेगा कि हाँ भाई ये कार्य कर लो, तो वो क्या बोलेगा, मना कर देगा कि ये तो कार्य हो ही नहीं सकता, ये काम हो नहीं सकता, मुझे लगता नहीं है कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी, तो हमेशा वो होपलेस रहेगा, राइट। डिप्रेशन में रहेगा व्यक्ति, लेजी रहेगा, मैडनेस, तो ये सब क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है, राइट। महाराज जी, इन सबसे बचने का क्या तरीका है? हाँ, ये वही हम तमोगुण। सेशन की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम तरीका बताएंगे बचने का। तो डिप्रेशन ये हमने डिस्कस किया। अब ये जो है सॉल्यूशन, जैसा अभी सर ने पूछा कि सॉल्यूशन क्या है वो बताइए। तो 3R जो बेसिकली कि हम कैसे हम मोड से एलिवेट हो सकते हैं, कैसे हम रजोगुण से तमोगुण से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण यही गुण हैं जो हमसे क्या है, गलत कार्य करवा रहे हैं, हम बैड हैबिट्स में फंसे हुए हैं इन्हीं गुणों की वजह से। तो कैसे हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, तो 3R हमें ध्यान रखना है। एक है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिजुविनेटिंग, राइट। और अगला है, एक मिनट, राइजिंग। सेकंड R है राइजिंग, और थर्ड R है हमारा रीडिंग भगवत गीता, राइट। तो हम भगवत गीता से हम पढ़ रहे हैं और साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं भगवत गीता, और हमें राइजिंग अर्ली मॉर्निंग, और रिजुविनेटिंग में क्या है, हम मंत्रा मेडिटेशन भी करते हैं, राइट। तो उसी को हम आज अभी हम सेशन को एंड करेंगे बाय आवर मंत्रा मेडिटेशन। तो हम 5 मिनट के लिए मंत्रा मेडिटेट करेंगे, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रुक सकता है क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं, राइट। तो मंत्रा मंत्रा का मतलब क्या होता है, मन का मतलब होता है माइंड, और त्र मीन्स डिलीवर, द मन्ना त्रायते इति, है ना, जो ऐसा मंत्र जो मन को तार देता है या फिर डिलीवर कर देता है, राइट। तो वो कौन सा मंत्र है, ये उसके बेनिफिट्स हैं मंत्र पढ़ने के, साइंटिफिक जो रिसर्च हुआ उसके ऊपर, ये सब जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना दिया हुआ है थ्योरी, तो इस पे हम डीपली नहीं जाएंगे अभी। अभी हम आपको मंत्र, दिस इज द मंत्र जो अभी हम चैंट करेंगे हम, राइट। तो ये प्रणाम मंत्र है, जिन्होंने हमें ये मंत्र दिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये बोल के फिर हम अब साथ में हम क्या करेंगे, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसको मंत्र याद नहीं है तो आप देख देख के स्क्रीन को देख के आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। तो हम 5 मिनट के लिए ये करेंगे, फिर हम आप यही भी हम सेशन एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा नेक्स्ट सैटरडे को होगा, कमिंग सैटरडे। और जिसका कोई क्वेश्चन है वो रुक सकता है, बाकी लीव कर सकते हैं इस मतलब मेडिटेशन के बाद, राइट। तो सबको अपनी सुनना है, बेसिकली इसको सुनना बहुत जरूरी है, अपने कानों में जाना चाहिए जो हम बोल रहे हैं, मंत्र को बोलेंगे, राइट। और आईज को क्लोज कर सकते हैं, पूरा ध्यान से हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे हम सतोगुण में आ सकते हैं, राइट, राइट, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम यहीं पे हम स्टॉप करेंगे अपना आज का सेशन। तो अभी आपके में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रुक सकते हैं, बाकी सब लीव कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कमिंग सैटरडे, राइट, अपने सेकंड सेशन के लिए 7:30 PM। तो हम नेक्स्ट टाइम से हम ओवर करेंगे अपना सेशन, लगभग 8:45 पे ख़त्म हो जाएगा। आज थोड़ा सा लंबा चला गया, राइट, तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे टाइमिंग का। ठीक है, ठीक है। तो हम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं अमित जी? हाँ हाँ भैया, बोले यहाँ पे आप लोग इसकी मतलब गीता जी के ऊपर पढ़ाएंगे ना, गीता जी सिखाएंगे। सॉरी, गीता जी के ऊपर पढ़ाएंगे ना, गीता जी को मतलब प्रवचन सिखाएंगे। हम बेसिकली, आपका प्रश्न मैं ठीक से समझा नहीं। आप गीता जी पढ़ाएंगे क्या ना, गीता जी के ऊपर मतलब ज्ञान देंगे क्या? हाँ, बेसिकली हमारा पर्पस ये रहता है कि हम आपको जो भगवत गीता की टीचिंग्स है ना, जो ज्ञान है भगवत गीता का, उसको हम कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं। हमारा वो मकसद नहीं है कि बड़े बड़े प्रवचन देना, लेकिन उसको जीवन में अप्लाई। प्रवचन नहीं बोल रहे हैं, गीता जी पढ़ाना बोल रहे हैं। हाँ हाँ, गीता पढ़ाएंगे। ये गीता जो हम बीच बीच में जो हम श्लोक कोट कर रहे हैं वो भगवत गीता के ही श्लोक हैं, तो भगवत गीता से ही हम पढ़ाएंगे आपको। वो तो हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि मतलब बोलना नहीं चाहिए। 15 दिन पहले ही मैंने राम गीता शुरू किया है, जी जी। वहाँ पे गीता जी एकदम पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तो अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, और कुछ कारण नहीं। जी जी जी, इसमें हम सेम चीज हो जाएगा। वर्ष टू वर्ष श्लोक गीता नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम बीच बीच में जो भगवत गीता की टीचिंग्स है ना, जो हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। नहीं, वही सोच रहे थे, वो सेम चीज हो जाएगी तो यहाँ क्लास करने का मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम यार आज ज्वाइन भी किए हैं, इसीलिए पूछ रही है। जी जी जी। अच्छा, आप लोगों के साथ अगर जुड़ना चाहे तो कुछ उपाय है उसका ना? यही उपाय है, आप वृंदावन कैंप में आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम आपको फेस टू फेस मिलेंगे वहाँ पे। यही जुड़ने का तरीका है और ना? दूसरा उपाय नहीं है। यही है, आप 14 सेशन अटेंड करिए और वृंदावन धाम में आइए हमारे साथ, तो यही हम धीरे धीरे जुड़ जाएंगे अच्छे से, राइट। अच्छा, ठीक है, यही तरीका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी को। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे हम मिलेंगे सेकंड सेशन के लिए।